बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत ज़्यादा कंजूस थी। अब हमारी दोनों बड़े बेटे बड़े हो गए हैं और कमाने भी लगे हैं। क्यों न अजय की शादी कर दी जाए। फिर उसके बाद विजय की शादी भी तो करानी है। आप भी कमाल करते हो। भला दोनों बेटों की शादी करने की क्या ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इन दोनों में से किसी एक की शादी कर देते हैं। दोनों लोग काम चला लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे, मेरे कहने का मतलब है कि शादी क्यों की जाती है, ताकि बहू घर का काम करे, अपने पति के लिए सुबह सुबह टिफ़िन बना कर दे। तो हमारी एक बहू ही दोनों लोगों के सारे काम कर दिया करेगी। कुछ ही दिनों बाद उसके अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से करा दी जिसका नाम था आराध्या। पहली रसोई वाले दिन आराध्या किचन में कुछ बना रही थी। मेरी बहू, क्या बनाने जा रही हो। सासू माँ, आज हमारी पहली रसोई है तो मैं खीर और गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। अरे, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो खीर बना लो या फिर गाजर का हलवा। यह तो और भी अच्छी बात है। सासू माँ, मेहनत कम करनी पड़ेगी। यह लो 2 गाजर, इन्हीं 2 गाजर से जितना हलवा बन जाए बना देना। रुको, मैं तुम्हें दूध भी देती हूँ। उसकी सास ने एक छोटा सा गिलास दूध निकाल कर बड़े बर्तन में डाला। फिर उसमें ढेर सारा पानी मिला दिया। यह रहा दूध, और उसमें चीनी ज़्यादा मत डालना। यहाँ को 4-5 टॉफ़ी मेरे पास हैं, पड़ोस के बच्चों से छीन ली मैंने। इसमें डाल देना, बड़ा मज़ा आएगा। इतना कहकर उसकी सासू माँ किचन से बाहर चली गई, लेकिन दूर से नज़र बनाए रखी कि कहीं बहू कुछ ज़्यादा तो नहीं बना रही। मेरी सास तो बहुत ज़्यादा ही कंजूस है। चलो, मेरे लिए तो अच्छी बात है। इसी बहाने हमें बहुत कम खाना बनाना पड़ेगा। किसी तरह आराध्या ने गाजर का हलवा बनाया और पूरे परिवार को परोस दिया। सभी खाने की टेबल पर थे। विजय, यह सब माँ की करामात है। गाजर का हलवा तो तुमने बहुत अच्छा बना है। इसमें दूध कम है, चीनी कम थी, फिर भी इतना गजब बना है। यह कैसे किया तुम दोनों ने। मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक़ है ससुर जी। मुझे जितना भी सामान मिल जाए उतने में स्वादिष्ट खाना बना लेती हूँ। सब ने हलवा खा लिया, लेकिन आराध्या के लिए बिल्कुल भी हलवा नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, यह तो सिर्फ टेस्ट था मेरा। शायद इसलिए सासू माँ ने इतना कम हलवा बनवाया मुझसे। शाम को जब खाना बनाने की बारी आई, तब एक बार फिर से उसकी सास किचन में घुस गई। अब क्या बनाने जा रही है मेरी बहू। सासू माँ, मैं तो बस आपका ही इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी समझदार हो गई हो। यह लो 2 आलू, 1 टमाटर, आधा प्याज, और यह रहा आटा। इससे जो भी बन पाता है बना लो। आराध्या ने खाना बनाया और सभी ने खाना खा लिया, पर आराध्या के लिए किचन में कुछ भी नहीं बचा खाने को। सासू माँ, मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं, मैं दोबारा बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, यह ले, मेरे पास 1 रोटी और थोड़ी सब्जी बची है, यही खाकर सो जा। लेकिन सासू माँ, सिर्फ 1 रोटी खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। 1 रोटी जिंदा रहने के लिए बहुत है। तो इस तरह उस रात आराध्या सिर्फ 1 रोटी और सब्जी खाकर सो गई। आराध्या को उस घर में एक कमरा मिला था जिसमें वह अकेली सोती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि यह घर है या फिर कोई नौटंकी। खाने पहले तो मेरी अपने दोनों बेटों से शादी करा दी और उसके बाद मुझे अकेले ही सोना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मुझे ब्याह कर लाए हैं या कोई नौकरानी लाए हैं। अगली सुबह जब आराध्या अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब उसने देखा कि नल से पानी ही नहीं निकल रहा था। सासू माँ, मेरे बाथरूम में तो पानी भी नहीं आ रहा है। मेरे बाथरूम में जा, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वह ले ले। तेरे बाथरूम कहाँ, पानी मैं ही बंद करवाया है। आराध्या जब अपनी सास के बाथरूम में गई तो उसने देखा कि आधी बाल्टी पानी का रखा हुआ था। आधी बाल्टी पानी लेकर वह अपने बाथरूम में चली गई। सासू माँ भी बहुत हद से ज़्यादा कंजूस निकली। वो सबसे ज़्यादा कंजूसी मेरे ही साथ करती है और किसी के साथ नहीं। इस तरह आराध्या की सास उसके साथ बहुत कंजूसी करती थी। ना ही वह अपनी बहू को खाने के लिए भरपूर खाना देती थी और ना ही नहाने के लिए पानी। कई महीने तक यह सब चलता रहा। विजय
आज हम दोनों को पार्टी में जाना है। सब हमारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। अजय और विजय ने आराध्या को बुलाया। खाना भरपूर मात्रा में न मिलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर और पतली हो चुकी थी। आराध्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में चलना है। थोड़ी देर बाद आराध्या तैयार होकर आ गई। आराध्या, पार्टी का नाम सुनते ही दुनिया की सारी लड़कियां घंटों तक मेकअप किया करती हैं। तुमने तो सिर्फ कपड़े बदल लिए, मेकअप किया ही नहीं। क्या बताऊं मैं आपको, सासू माँ ने मेकअप के नाम पर एक छोटा सा पाउडर दे दिया, बस वही लगा लिया मैंने। माँ तो अब मेकअप में भी कंजूसी करने लगी। खैर, माँ से तो हम कुछ कह नहीं सकते, तुम चलो हमारे साथ। अजय और विजय अपनी पत्नी आराध्या को लेकर पार्टी में पहुंच गए। क्या बात है अजय, भाभी जी तो ज़ीरो फिगर की हैं। भाभी जी, लगता है आप कुछ खाती पीती नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जिंदा के रहने के लिए जितना खाना ज़रूरी होता है उतना मेरी सासू माँ मुझे दे देती हैं। यार विजय, अच्छा भैया, तो अपनी पत्नी को लेकर आ गए तू, अपनी बीवी को लेकर नहीं आया। यह सामने खड़ी तो है मेरी बीवी, लेकिन यह तो अजय भैया की पत्नी है ना। आराध्या, हम दोनों की पत्नी है। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसलिए अजय विजय आराध्या को लेकर घर आ गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुँचे वैसे ही वह बेहोश हो गई। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला लूँ? डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो बहुत फीस लेगा। तू ऐसा कर, किसी कंपाउंडर को ही बुला ले। इतने में वहाँ पर आराध्या का ससुर आ गया। तुम अपनी बहू के साथ रसोई घर में कंजूसी करती हो, पानी देने में कंजूसी करती हो, हर चीज़ में कंजूसी करती हो। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसकी जान के साथ तो कम से कम कंजूसी मत करो। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आ गए। बहू तो को कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी पतली कैसे? इसके शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची है।